1981 अमेरिका के एक कोर्ट रूम में एक ऐसी बात कही गई जो आज से पहले कभी किसी ने ऑफिशियली कहने की हिम्मत नहीं करी थी। एक मर्डर हुआ था, विक्टिम सच में मारा गया था एंड किलर ने कन्फेस भी किया था। बट उस किलर ने कोर्ट रूम में क्लेम किया, द डेविल मेड मी डू इट। ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक रियल केस है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कनेक्टिकट यूएसए से। एक ऑर्डिनरी फैमिली, द ग्लेडजल फैमिली। सब कुछ नॉर्मल था, बट सडनली उस फैमिली के यंगेस्ट मेंबर में से एक, डेविड ग्लेडजल, स्ट्रेंज बिहेव करने लगा। अकॉर्डिंग टू फैमिली, डेविड रात को चिल्लाता था, उसे स्ट्रेंज फिगर्स दिखते थे। वो कहता था कि एक बूढ़ा आदमी परछाई की तरह उसे हमेशा घूरता रहता है। शुरू में फैमिली ने सोचा कि ये कोई उसका नाइटमेयर हो सकता है या उसके कोई इमेजिनेशन का पार्ट हो सकता है, बट धीरे धीरे सिचुएशन और भी डिस्टर्बिंग होने लगी। फैमिली क्लेम्स के अकॉर्डिंग उनके घर में अनएक्सप्लेन्ड आवाज़ें आने लगी एंड दीवारों से स्क्रैचिंग साउंड्स भी सुनाई देने लगे थे। डेविड का रिएक्शन वायलेंट होता जा रहा था एंड उसमें सडन पर्सनैलिटी शिफ्ट भी दिखने लगे थे। डेविड ग्राउल करता था, अननोन आवाज़ों में बात किया करता था एंड कभी कभी तो वो ऐसी लैंग्वेज बोलता था जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। इस पॉइंट पर फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी एंड यहीं पर स्टोरी में एंट्री होती है एड एंड लॉरेन वॉरेन की। अब बात कर लेते हैं द वॉरेन्स के बारे में। 1980s तक एड एंड लॉरेन वॉरेन काफ़ी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बन चुके थे। उन्होंने डजन्स ऑफ हॉन्टिंग्स इन्वेस्टिगेट करने का क्लेम भी किया था, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि वॉरेन्स हर चीज़ को डेमोनिक बना देते हैं। फिर भी ग्लेडजल फैमिली डिस्परेट थी, इसलिए उन्होंने एड एंड लॉरेन वॉरेन को अपने घर में आने दिया। एड एंड लॉरेन वॉरेन के अकॉर्डिंग डेविड मेंटली इल नहीं था, वो पोजेस्ड था। अब यहाँ से स्टोरी और डार्क होना शुरू हो जाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रीस्ट को इस केस में बुलाया गया एंड मल्टीपल एक्सॉर्सिज्म अटेम्प्ट्स भी हुए। एक्सॉर्सिज्म के दौरान डेविड हवा में उड़ने लगता था, वायलेंटली रिएक्ट करता था और इम्पॉसिबल स्ट्रेंथ दिखाता था। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जो इस पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन गया। डेविड की बहन डेबी एंड डेबी का बॉयफ्रेंड आर्ने, वो दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे। उन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू विटनेस, एक वायलेंट एक्सॉर्सिज्म मोमेंट के दौरान आर्ने सडनली डेमन को चैलेंज करता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये वही मोमेंट था जब पोजीशन ट्रांसफ़र हुआ। इसके कुछ दिनों बाद आर्ने का बिहेवियर चेंज होने लगा। रिपोर्टेड क्लेम्स इंक्लूड दैट आर्ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो ट्रांस लाइक स्टेट में रहता था। उसको मेमोरी ब्लैकआउट्स भी होने लगे थे। उसके आसपास के लोगों का मानना था कि कुछ तो ऐसा था जो उसके साथ चला आया है, एंड वहीं कुछ लोग ये बिलीव करते थे कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था। लेकिन एक चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि नेक्स्ट क्या होने वाला था। फरवरी 16, 1981 आर्ने जॉनसन की एलन बोनो नाम के एक आदमी से बहस हुई एंड विटनेस के अकॉर्डिंग सिचुएशन सडनली वायलेंट हो गई और फिर आर्ने ने एलन को मल्टीपल टाइम चाकू से स्टैब किया, जिस वजह से एलन की मौके पर मौत हो जाती है एंड आर्ने तुरंत अरेस्ट हो गया। आर्ने को कोर्ट में पेश किया गया एंड उसके डिफेंस लॉयर ने इनडायरेक्टली ये आर्ग्यू किया कि आर्ने वॉज अंडर डेमोनिक पोजेशन। एंड देन बूम, अमेरिकन मीडिया चैनल्स एक्सप्लोड हो गया। हर जगह बस एक ही हेडलाइन, द डेविल मेड मी डू इट। ये पहली बार हुआ था जब एक रियल मर्डर ट्रायल सुपरनैचुरल क्लेम से लिंक हो रहा था। लेकिन जज ने पोजीशन डिफेंस रिजेक्ट कर दिया बिकॉज लीगली डेमोनिक इन्फ्लुएंस प्रूव करना इम्पॉसिबल था। फाइनली आर्ने जॉनसन कन्विक्टेड हुआ, फर्स्ट डिग्री मैनस्लॉटर। बट स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सालों बाद स्केप्टिक्स ने क्लेम किया, क्या हो अगर वो स्टोरी पूरी तरीके से झूठी हो और वेल प्लान्ड हो।
बाद में डेविड के भाई कार्ल ने भी एक्यूज़ किया वॉरेन्स, राइटर्स एंड मीडिया को। उसका कहना था कि डेविड, जिससे इस कहानी की शुरुआत हुई थी, वो मेंटली इल था, ना कि पोजेस्ड। क्रिटिक्स बिलीव करते हैं कि वॉरेन्स ने मीडिया अटेंशन और पब्लिसिटी गेन करने के लिए ये सब किया था। एंड वहीं दूसरी तरफ बिलीवर्स ये कहते हैं कि चर्च का इन्वॉल्वमेंट एंड कुछ विटनेस का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूव करता है कि कुछ तो सुपरनैचुरल चीज़ हुई थी। डिकेड्स लेटर द कॉन्जूरिंग यूनिवर्स ने इस केस को वर्ल्ड वाइड फेमस बना दिया, बट मूवी वर्जन में ऑब्वियसली काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी गई थी, लाइक कल्ट्स, कर्सेस, सुपरनैचुरल हंट्स। बट रियलिटी अब आप सब जानते हैं कि मूवी की तरह शायद रियल केस उतनी ज़्यादा सिनेमैटिक नहीं थी। तो असल में क्या हुआ था? ये कोई मेंटल इलनेस थी, किसी इंसान या मीडिया द्वारा बनाई गई कोई कहानी, या फिर सच में ऐसा कुछ हुआ था जिसे साइंटिफिकली या फिर लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सच हैं, जैसे कि वो मर्डर सच में हुआ था, कोर्ट रूम में पहली बार डेमोनिक क्लेम्स किए गए थे, एंड सालों बाद आज भी लोग इस टॉपिक पर डिबेट करते हैं और अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर करते हैं। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताएं। एंड हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को हॉरर नीश में रियल चीज़ों पर बिल्ड करा जाए इंस्टेड ऑफ फेक मिर्च मसाला। सो डू सब्सक्राइब। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।